नमस्कार मित्रों, आपका अपनी देव अकेडमी चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको चतुर्भुज की संख्या, वर्ग की संख्या और आयत की संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे। कल की क्लास में मैंने आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना सिखाया था। आज आप देखेंगे कि चतुर्भुज की संख्या और वर्ग की संख्या और आयत की संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इसमें दो प्रकार की आकृति आती है। एक तो आती है जब खानों की संख्या आकृति में समान हो, मतलब क्षैतिज जितने हैं उतने जो है ऊर्ध्वाधर भी हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1, 2 और 3 खाने हैं, और इधर भी देखेंगे तो 1, 2 और 3 खाने हैं। जब खानों की संख्या समान हो, और दूसरी स्थिति बनती है जब खानों की संख्या असमान हो। इधर से देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 खाने हैं, और इधर से देखेंगे तो 1, 2 और 3 खाने हैं। तो दोनों प्रकार की आकृति में जब हम चतुर्भुज, आयत और वर्ग निकालते हैं तो दोनों में कुछ अलग अलग प्रकार के हम जो है सिद्धांतों को प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इसका सलूशन आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको चतुर्भुज निकालना बताएंगे। चतुर्भुज, तो आप चतुर्भुज की संख्या कैसे निकालेंगे? चतुर्भुज की संख्या, तो चतुर्भुज की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितनी ये संख्या लिखी है 1, 2, 3, इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो 1 धन 2 धन 3 बराबर हो गया यहाँ पे 6, ये 6 आ गया। इधर से भी जोड़ लेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 6। अब यही 6 इधर का और 6 इधर का दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 36 चतुर्भुज। 36 चतुर्भुज की संख्या हो गई। अब आगे आप दूसरे नंबर पे निकालेंगे वर्ग की संख्या। वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने खाने दिए गए हैं, और ये ध्यान रखिएगा जब खानों की संख्या समान हो तभी ये प्रयोग में आएगा, और जब खानों की संख्या असमान हो तो दूसरे तरीके से हम वर्ग की संख्या निकालना बताएंगे। तो इधर क्या करेंगे आप कि जितने खाने हैं इन खानों का वर्ग कर देना है, सभी का अलग अलग वर्ग। जैसे 1 है तो 1 का वर्ग, 2 है तो 2 का वर्ग, और 3 है तो 3 का वर्ग। अब इसको निकालेंगे, तो हम इसको निकालेंगे तो 1 का वर्ग 1 आ गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, और 3 का वर्ग 9 हो गया। 9, 4, 13, 1 टोटल हो गए कितना, 14 वर्ग हो गए। वर्ग की संख्या 14 हो गई और चतुर्भुज की संख्या 36 हो गई। अब ध्यान रखिएगा, जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, अर्थात ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग और आयत दोनों में अंतर होता है। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जबकि आयत में सामने की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे इसका थोड़ा सा फिगर देखें, इसको हम आयत बोलेंगे, इसको हम वर्ग बोलेंगे, तो ध्यान रखिए, लेकिन दोनों को हम चतुर्भुज बोलेंगे। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात हो और वर्ग की संख्या ज्ञात हो तो बड़े आराम से हम आयत की संख्या निकाल सकते हैं। तो आयत बराबर क्या होगा, तो आयत बराबर होगा, तो सबसे बड़ा कौन होता है, चतुर्भुज। तो आयत की संख्या बराबर होगा चतुर्भुज की संख्या और माइनस कर देंगे वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या। अब देखो, चतुर्भुज की संख्या जो है वो है 36 और वर्ग की संख्या जितनी आई है 14। अब इसको घटा देंगे तो इधर की आ जाएगा, आयत कितने हो जाएंगे, 22 आयत हो गए। ये आपके जब खानों की संख्या समान हो तो हम इस सिस्टम से इसको लगाएंगे, लेकिन जब खानों की संख्या असमान हो तो उसको हम कुछ अलग तरीके से लगाते हैं। केवल एक परिवर्तन करेंगे बस, क्या, वर्ग की संख्या निकालना, बाकी जैसे लगा है ऐसे ही उसमें भी प्रयोग करना है। तो आइए उसको भी देखते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले चतुर्भुज की संख्या निकालें। चतुर्भुज की संख्या, तो चतुर्भुज की संख्या सेम पैटर्न यही चलेगा, आपस में जोड़ लेंगे। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, इधर की संख्या 10 आई, और 3, 2, 5, 1, 6, इधर 6 आया, और आपस में गुणा कर देंगे, इधर का 10 और इधर का 6, हो जाएगा कितना, 60 चतुर्भुज। दूसरे नंबर पे आता है वर्ग की संख्या। वर्ग की संख्या, तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जितने खाने हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 खाने, उच्चतम कौन है, 4, यहाँ पे उच्चतम क्या है, 3। तो सबसे पहले उच्चतम इधर वाला लेंगे जो सबसे बड़ा है 4, फिर उसके बाद इधर की संख्या लेंगे 3 और वो भी आपस में गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, फिर इधर का देखिएगा, इधर से 1 कम करेंगे, इसमें 1 कम करेंगे 3,
फिर आपस यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएं, इसमें भी एक कम करेंगे क्या 2, फिर यहीं पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाने के बाद फिर इसमें से एक कम करेंगे 2, फिर उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें एक कम करेंगे, क्या हो जाएगा 1। अब इसके आगे भी हम करें तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं यहीं तक आप रहने दीजिए। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ का जो मान आएगा वो आएगा 4 3 12, इधर 3 दूनी 6, 2 इक्यानवे कितना हो गया 2 हो गया, आपस में इसको जोड़ लीजिए, 12 6 18 2 कितना हो जाएगा 20। तो टोटल जो है वर्ग की संख्या आई 20। अब ध्यान रखिएगा हमसे पूछेगा कि आयत की संख्या, तो आयत की संख्या बराबर होती है चतुर्भुज की संख्या और माइनस किसकी, वर्ग की संख्या। तो चतुर्भुज की संख्या कितनी है, चतुर्भुज की संख्या है 60 और वर्ग की संख्या है कितनी 20, और 60 में से 20 जाएगा आ जाएगा 40 आयत की संख्या आ जाएगी। ये जब खानों की संख्या समान हो तो हम इस तरीके से लगाएंगे, और जब खानों की संख्या समान हो तो इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उस तरह से वर्ग, केवल वर्ग निकालने में हम थोड़ा सा अंतर करते हैं, बाकी सेम जैसे चतुर्भुज संख्या यहाँ निकाले थे वैसे यहाँ पे भी निकलेगा। और आयत भी हमको चतुर्भुज की संख्या पता चल जाए और वर्ग की संख्या पता चल जाए तो चतुर्भुज की संख्या से वर्ग की संख्या को हम घटा देंगे तो हमारा आयत जो है निकल आएगा। आज की बात यहीं तक करते हैं। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। ये बच्ची